Assalamualaikum students, it's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. आपका आज लेक्चर नंबर 13 जो है वो होने जा रहा है। 12 लेक्चर जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 13 जो है ये BS केमिस्ट्री सेकंड, BS फिज़िक्स सेकंड और BS ज़ूलॉजी सेकंड, यानी एट द सेम टाइम ये 3 क्लासेस के लिए है। BS केमिस्ट्री सेकंड के लिए सेकंड सेमेस्टर, और BS ज़ूलॉजी सेकंड और BS फिज़िक्स सेकंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13। हम लोगों ने एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड पे जो है वो अपनी बात जो है वहीं से हम रिज्यूम करेंगे आज कि एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड जो है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये एडिशन है क्या। एडिशन सिंपली ये होती है कि जब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है वो क्या हो जाता है, एक एक एटम ऐड हो जाता है। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन वो होता है इसमें डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हैलोजन एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड जिसके अंदर हैलोजन मौजूद हो, यानी सिंपली वो क्या होगा, HX। ये क्या है, हैलोजन एसिड। द एसिड दैट कंटेन हैलोजन इज़ इन इट्स कंटेंट इज़ नॉन एज हैलोजन एसिड। अब ये हैलोजन एसिड जो है ये डिपेंड करता है कि आप क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी हैलोजन इसके अंदर हो सकती है। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में अल्कीन ने रिएक्ट करना है किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ, यानी HBr। अब ये ज़रूरी नहीं है कि HBr हो, यहाँ HCl भी आ सकता है, यहाँ HI भी आ सकता है और HF भी आ सकता है। HF जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है, फ्लोरीन ज़्यादातर रिएक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेता और वैसे भी HF कोई अच्छा एसिड नहीं है। HF वीक एसिड क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं फ्लोरीन, उन्होंने हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा हाईली एंट्रैप किया होता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि हैलोजन एसिड की एडिशन कैसे होती है। हैलोजन एसिड की एडिशन ऐसे होगी कि सिंपली आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी अल्कीन है, उसके अंदर आपने ऐड किया है किसको, हैलोजन एसिड को। अब फ़र्ज़ करें ये मेरे पास है इथीन, ठीक है, इसमें ऐड क्या किया, HBr। ज़ाहिर है H पर पॉजिटिव चार्ज है, Br पर नेगेटिव। अब ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन मैंने आपको पहले भी बताया था, वो अल्कीन होती है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर तो ऐसा हो कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम दोनों तरफ सेम है तो वो अल्कीन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल। अदरवाइज़ वो अल्कीन क्या होगी, नॉन सिमेट्रिकल। अब H ऐड होगा, इस साइड पर हो जाए या इस साइड पर हो जाए, एक ही बात है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, दोनों साइड पर बिल्कुल कंटेंट्स जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं। H यहाँ ऐड होगा, ये बन जाएगा CH3, और जब Br यहाँ ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH2Br, यानी प्रोडक्ट बनेगी CH3CH2Br, यानी RX बनेगी आपकी प्रोडक्ट। ठीक है। आपने ऐड क्या किया था, HX, और आपके पास बन क्या गया, RX, यानी अल्काइल हैलाइड बन गया। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में क्या होता है कि अल्कीन्स रिएक्ट करती हैं किसी भी हैलोजन एसिड के साथ और वो रिएक्ट करने के बाद बनाती हैं अल्काइल हैलाइड, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब ज़रूरी नहीं है ये HBr, अगर ये HCl होता तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता, प्रोडक्ट आपके पास बनता इथाइल क्लोराइड। तो ये डिपेंड करता है कि आपने हैलोजन कौन सी जो है वो इस्तेमाल की है। अगर तो हैलोजन आपकी जो है वो क्लोरीन है तो आपके पास अल्काइल क्लोराइड बनेगा, अगर ब्रोमीन है तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हैलोजन के केस में हैलोजन एसिड है तो आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या बनना है, हैलोजन एसिड से आपके पास आना है एंड पे अल्काइल हैलाइड। ठीक है।
तो हमने सिंपली इसमें क्या कहना है कि अल्कीन्स रिएक्ट करती हैं हैलोजन एसिड के साथ और वो क्या बनाती हैं, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें ज़ाहिरी सी बात है इसका एक मैकेनिज़्म देखना होता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड बनती है ये कैसे बनती है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला एक स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि इसमें अल्कीन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, यानी ये पड़ी हुई थी अल्कीन, फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास अल्कीन पड़ी हुई है, ठीक है। पहले स्टेप में सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटॉन ने ऐड होना है किसके ऊपर जाकर, हेलोजन एसिड के ऊपर जाकर, टू फॉर्म ए कार्बोकेटाइन, और उसने क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन। हेलोजन एसिड का H पॉजिटिव इसने अपने अंदर ऐड करके क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन। तो इससे कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, लाइक वी हैव दिस सिचुएशन, तो इससे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे ही आएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि कार्बन जो है वो उसके बॉन्ड जो हैं वो कम हो गए हैं, इस वजह से ये क्या बनते हैं, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो ये क्या है, ये आपके पास क्या है, कार्बोकेटाइन है। अब हम ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं कि एडिशन तो होती है 2 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप अब क्या हो गया, पहले स्टेप में अल्कीन ने ऐड अप करना है प्रोटॉन को। अल्कीन जैसे ही प्रोटॉन को ऐड करेगी तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी एक कार्बोकेटाइन, ठीक है। अल्कीन एक्सेप्ट करती है एक प्रोटॉन को और वो बनाती है कार्बोकेटाइन। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन गया, इट कंबाइंस विद हैलाइड आयन। चूँकि हमारे पास जो हेलोजन एसिड है वो यही है ना, ऐसे पहले पॉजिटिव पार्ट जाकर अल्कीन पर ऐड हो गया, जब पॉजिटिव पार्ट अल्कीन पर जाकर ऐड हुआ तो कार्बोकेटाइन बने। अब ये जो X नेगेटिव था इसे कार्बोकेटाइन ने कंबाइन करना है, इट कंबाइंस विद हैलाइड आयन टू फॉर्म एन अल्काइल हैलाइड, और उससे क्या बनता है, एक अल्काइल हैलाइड बनता है सेकेंड स्टेप में। इट कंबाइंस विद हैलाइड आयन टू फॉर्म एन अल्काइल आयन इन दी सेकेंड स्टेप। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि पहले स्टेप में क्या होना है, कि पहले स्टेप में आपने सिर्फ़ और सिर्फ हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन ऐड करवाना है। जब आप पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो वो बनेगा कार्बोकेटाइन। फिर जो ज़ाहिरी सी बात है नेगेटिव चार्ज होगा वो उसके ऊपर आएगा, वो कंबाइन होगा, और जब वो कंबाइन होगा तो क्या आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, अल्काइल हैलाइड की प्रोडक्ट बनेगी। नेक्स्ट में देखें, इसका एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया ऑन द सेम हैंड इसका मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये अल्कीन है, हेलोजन एसिड आया। मैंने आपको पहले भी बताया कि हेलोजन एसिड जब भी ऐड होता है अल्कीन के अंदर तो पहला जो स्टेप होता है, मेन स्टेप होता है, उसमें हाइड्रोजन जो है वो अटैक करता है इसके ऊपर और ये क्या बना देता है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। या इसके ऊपर अटैक करवा लें इसके ऊपर, तभी बनेगा सेम प्रोडक्ट। तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब ये जो X नेगेटिव है ये पहले स्टेप में रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, यानी वो सिर्फ अलहदा हुआ है। फिर जो दूसरा स्टेप होगा उसके अंदर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन होने, यानी दोनों एडअप हो जाएंगे और कंबाइन होकर क्या बना देंगे, अल्काइल हैलाइड। तो एक बहुत ही सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म था, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है कि अल्कीन पहले एडअप करेगा हेलोजन एसिड को, हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन पहले उसमें ऐड होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और जो हेलोजन एटम का हैलाइड आयन है वो नेक्स्ट स्टेप में उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब हम आते हैं ये मार्कोनिकॉव रूल जो है इसकी ओरिएंटेशन क्या है। मार्कोनिकॉव रूल होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को इसमें इश्यूज़ आ रहे थे, जबकि मार्कोनिकॉव रूल आसान और सादा अल्फाज में मैं आपको पहले बताती हूँ ये क्या होता है। कोई भी अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, ज़ाहिरी सी बात है, उसमें कार्बन एटम बराबर नहीं है, एक तरफ 2 हैं, एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 हैं। तो अनसिमेट्रिकल में प्रॉब्लम होती है कि आपका जो एसिड है उसका पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाए और उसका नेगेटिव पार्ट किसके पास जाए। इतना सिर्फ याद रख लें कि डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यानी जैसे CH2 और CH3 का मुकाबला हो रहा है तो हाइड्रोजन CH3 पर जाकर अटैक करेगा या उसके ऊपर जाकर एडअप होगा। तो ये बात बस अपने जहन में रख लें कि हाइड्रोजन ने वहाँ जाना है जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा होंगे,
और उसने जो नेगेटिव पार्ट है उसका हैलोजन एसिड का, उसने वहाँ जाना है जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। सिंपल सी बात है। अब ओरिएंटेशन हमने देखनी है कि ये क्या है। इन द एडिशन ऑफ एक्स ग्रुप के अंदर क्या होता है, HX ग्रुप का मतलब ये है कि ये कोई भी हैलोजन एसिड है। इन द एडिशन ऑफ HX ग्रुप टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब ये किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हल करता है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे प्रोपीन ले लें, प्रोपीन क्या होती है, 1 2 3 डबल बॉन्ड इधर डाल लें, CH2 CH और CH2। अब ज़रा देखें कि डबल बॉन्ड के इस साइड पर एक कार्बन है लेकिन इस साइड पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता ना कि एक पर पॉजिटिव चला जाए जिस मर्ज़ी पर नेगेटिव चला जाए। तो लिहाजा यहाँ पर अगर मैं HX ऐड करती हूँ तो H इसके पास आकर ऐड होगा। क्यों इसके पास आकर होगा? क्योंकि मार्कोनी का रूल ही ये कहता है हमें कि H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और यहाँ कम है ना, 1 हाइड्रोजन है, तो ये H यहाँ पर हेलोजन एटम जो है वो आकर अटैच होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इन द एडिशन ऑफ HX ग्रुप टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हाइड्रोजन ऐड टू द कार्बन, हाइड्रोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ पर पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन हो। वही बात जो आपको पिछले लेक्चर से समझाई जा रही है, उसने फिर अगेन वही बताई कि हाइड्रोजन वहाँ आ जाता है जब भी कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन आती है, तो हाइड्रोजन वहाँ ऐड अप होता है जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो आई थिंक अब आपको इस लेक्चर में ये ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो क्या होता है। अब हम एक छोटा सा रिएक्शन और मैकेनिज़्म देखते हैं। तो इसके लिए एक सेकेंड, पहले हम इसको ज़रा पेन को, ये अब ज़रा गौर से देखें, ये प्रोपीन है, ठीक है, इसमें HBr ऐड होना है। अब ज़ाहिरी सी बात है ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सबसे पहले तो ये देखें, आपको कैसे पता चला ये अनसिमेट्रिकल है? 1 2 3 डबल बॉन्ड के एक साइड पर एक कार्बन है जबकि दूसरी साइड पर 2 कार्बन है। HBr ऐड हो रहा है। अब H बताएं इसके पास जाएगा या H इस कार्बन के पास जाए? मुकाबला हो गया ना। इस मुकाबले में मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन हमेशा उसके पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। यही एक सिचुएशन बचती है कि या तो हाइड्रोजन इधर ऐड हो या इधर हो। अब फ़र्ज़ करें मैं पहली सिचुएशन बना रही हूँ कि हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ। जब हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगी, यही बनेगी ना, कि ये बन जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ ऐड हुआ तो CH3 हो गया और Br यहाँ ऐड हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे हुआ? 1 2 3, 2 पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, अब ये तो हमारे पास जो है वो हो गया। अब उसके बाद वो कहता है ये भी तो पॉसिबल है। अब आपने दूसरी सिचुएशन देखनी है। पहली सिचुएशन आप सबको क्लियर हो गई कि पहली सिचुएशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक है। अब ज़रा देखें दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब यहाँ इसका उलट होगा, यानी H इधर चला जाए और Br इधर आ जाए। जब ऐसा होगा तो Br यहाँ ऐड होगा तो ये चेन सीधी हो जाएगी ना, Br और हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब सवाल ये है कि ये 1 ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा अच्छा है या 2 ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा अच्छा है? तो ज़्यादा प्रोडक्ट आपका जो 95% बनता है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन होता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो पहले रीज़न जानने से पहले आपको मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए आपके जहन में कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मेरे ख्याल से अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर हो गया कि 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो कभी भी नहीं बनती, जल्दी नहीं बनेगी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता अच्छा प्रोडक्ट? क्योंकि बेटे उसमें जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो अप में नहीं लाया जाता। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये तो हमने कह दिया कि जी 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो स्टेबल है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है कार्बोकेटाइन का बनना। अब ज़रा आपने इसको ज़रूर गौर से देखना है कि इसमें 2 तरह के कार्बोकेटाइन बनते हैं। अगर H पॉजिटिव यहाँ ऐड हो तो ये बनेगा इस तरह का प्रोडक्ट, यही बनेगा ना कि CH2 की बजाय क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन गई।
सॉरी, ये इधर इधर अगर अटैच होता है, ये ऊपर वाला गलत लिखा गया है, ये इधर अटैच, इसको एक मिनट ठहरें, दोबारा देखें। अगर ये हाइड्रोजन फ़र्ज़ करें ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है तो फिर ये वाली प्रोडक्ट बनती है, यही बनेगी ना, क्योंकि H यहाँ ऐड हो गया तो ये बन गया CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, बीच में आ गया CH और इधर CH3 और CH पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो है वो बॉन्ड्स की कमी है। अब ज़रा देखें अगर ये सिचुएशन ना हो, अब एक और सिचुएशन देखें, उसमें क्या हो रहा है कि ये जो H पॉजिटिव है ये अगर इधर अटैक करता, यानी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करता, अगर वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करता तो ये प्रोडक्ट बनेगी ऊपर वाली, यही बनेगी ना। यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया CH2 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं ऐड हुआ CH2 खाली रह जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर। अब मुकाबला हो रहा है, ऊपर वाला कार्बोकेटाइन है सिंपल, यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन ना ये वाला, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे कार्बन के ऊपर है जो सेकेंडरी कार्बन है, लिहाजा ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि कार्बोकेटाइन की जब एक आती है, एक रेशो आती है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। वो क्यों होता है उसकी हम रीज़न अभी आगे देखते हैं। अब देखें एक और उसने एग्ज़ाम्पल जनरलाइज की हुई है, H पॉजिटिव अटैच हुआ, अगर H पॉजिटिव जो है वो यहाँ अटैच होता है तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसा ही है ना। और अगर H पॉजिटिव यहाँ अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट बनेगी, ये दो कार्बोकेटाइन बन गए। ये कार्बोकेटाइन है प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिसमें कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, जबकि ये कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जिसमें कार्बन दो कार्बनों से अपने साथ वालों से अटैच है। अब देखें अब क्या होगा, Br ऐड होगा। अगर इस वाली ऊपर वाले से देखें इसमें Br ऐड होता है तो ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनेगी ये वाली, यही बनेगी ना। इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जगह ही ये है। अगर इसमें ऐड होता है तो Br यहाँ पर ऐड होगा और प्रोडक्ट बनेगी ये वाली। इसका नाम होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये जो सिलसिला हमने बनाया 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन वाला, इसको देखें आगे क्या लिखा हुआ है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या बनता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। एक्चुअल प्रोडक्ट इसकी क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। 2 ब्रोमोप्रोपेन इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट। अब ये एक्चुअल प्रोडक्ट क्यों होती है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो इस वजह से क्या बनेगा, आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट आपकी होगी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाली, और वो कौन सी है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में स्टेबिलिटी दी हुई है कार्बोकेटाइंस की, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इसमें सबसे पहले देखें, सबसे पहले लिखा हुआ टर्शरी कार्बोकेटाइन। आपको कैसे पता चला, जाहिर सी बात है जब एक कार्बन 3 कार्बनों से अटैच होगा तो वो कहलाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। इसी तरीके से जब एक कार्बन 2 कार्बनों के साथ अटैच होगा तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये बिल्कुल ही मिथाइल है, यानी मिथाइल ग्रुप है ना CH3, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा टर्शरी पे हैं, लिहाजा सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये आ जाएगा सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी आ जाएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, मिथाइल, जिसके पास ना तो ब्रांचेस हैं और ना ही उसका कोई जो है उससे लिंक है। तो लिहाजा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी, और फिर एट द एंड लास्ट में आपके पास कौन सा आता है, सिंपल अल्काइल ग्रुप आता है। अब इसकी रीज़न क्या होती है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, क्योंकि कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो उसकी एक एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने भी बेसिक कंसेप्ट में पढ़नी है, तो फिर आपको जो है वो मज़ीद इसमें क्लियर होगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट पे, अब हमने एक मॉडर्न स्टेटमेंट निकाल ली मार्कोनिकोव रूल की। अगर आपको याद हो तो अब तक हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है वो ये थी कि जो हैलोजन एसिड का पॉजिटिव पार्ट होता है या हाइड्रोजन होता है वो हमेशा वहाँ जाकर ऐड होगा उस कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं।
और जिसके पास कम है उसके ऊपर हेलोजन एटम जाकर अटैच होगा। अब हमने उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्या किया है, मॉडर्नाइज कर दिया है। अब हमने उसको मॉडर्नाइज कैसे किया, आयोनिक एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। आयोनिक एडिशन का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है HX आयोनिक एडिशन है ना। आयोनिक एडिशन का मतलब ये होता है कि इसके आयंस बन सकते हो, पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन और नेगेटिव आयन हेलोजन। इन द आयनिक एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अ डबल बॉन्ड के साथ, तो पॉजिटिव पार्ट जो है वो हमेशा वहाँ जाएगा उस कार्बन पे जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल आयन बने, यानी वो उस कार्बन पर जाना प्रेफर करेगा जिसमें टर्शरी या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहे हों जो कि ज़्यादा स्टेबल हों। तो सिंपल उसने मॉडर्न स्टेटमेंट ये लगा दी कि हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन को प्रेफर करेगा जिसके पास जाकर वो ऐसा कार्बोकेटाइन बना सके जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आते हैं टर्शरी, फिर आते हैं सेकेंडरी, फिर आते हैं प्राइमरी, और लास्ट में कौन आते हैं, लास्ट में आते हैं सिंपल अल्काइल। दिस रूल इज़ ओबेड अंडर पोलर कंडीशन। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पोलर कंडीशन से इसलिए इसमें ओबे होता है ये रूल क्योंकि पोलैरिटी जो है वो पोलर कंडीशंस में आती है ना। अगर आप कोई पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तभी उसके आयंस बनेंगे, और अगर उसके आयंस बनेंगे तभी वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होकर पॉजिटिव पार्ट के रिएजेंट को वहाँ ऐड करेगा और नेगेटिव पार्ट के रिएजेंट को कहीं और ऐड करेगा। तो लिहाजा ये रूल जो है ये ओबे किया जाता है पोलर कंडीशंस में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ जाएंगे और आगे पढ़ेंगे। आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, इसकी लेक्चर की डिस्कशन फिर हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।